बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के सेक्शन ई। आपको पता है कि अब एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो सेक्शन ई में जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के नेक्स्ट डे ये वीडियो तो अपलोड ही रहेगी, तो एग्जाम के नेक्स्ट डे आपने कमेंट जरूर करना है इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस जो पूरी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इस वीडियो में से सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे और 100% आएंगे। तो आपने अगले दिन, एग्जाम के अगले दिन, आपने जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे। ओके जी, तो चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25 मार्क्स का। पहले हम लोग सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे, सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। हमें पता है कि 10th क्लास और 12th क्लास दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए सेक्शन ई की अगर हम बात करें, जब भी आप एग्जाम दोगे तो देखिए उसमें आपको 33 से लेके 37 तक जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। और इसमें से कौन कौन से चैप्टर जिसमें से 5 मार्क्स का आएगा? तो पहला चैप्टर है ट्राइंगल, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए ट्राइंगल से अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता रहा हूं कि यहां से कैसे कैसे किसमें चॉइस होगी, किसमें नहीं होगी, या कोई 2 बार तो नहीं आ रहा कोई एक चैप्टर, ये भी एडवांटेज है। यहां पर देखिए ट्राइंगल से आएगा जी एक क्वेश्चन, वो होगा 5 मार्क्स का। और स्टैट से भी सिंपल पता आपको, मीन मोड मीडियन से एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। और सरफेस एरिया यहां से आएंगे 5 मार्क्स के कितने, 2 क्वेश्चन, लेकिन वो होगी जी आपके लिए क्या होगी, ये होगी आपके लिए चॉइस। इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का ये। तो 15 मार्क्स तो ये हो गया सिंपल। अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन आएगा पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का। पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इतने मार्क्स देखाना आप सोच भी नहीं सकते। यहां पर देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन तो आएगा अलग से अकेले, ठीक है ना, उसके लिए कोई चॉइस नहीं होगी, वो आएगा 5 मार्क्स का। एक क्वेश्चन इसका 5 मार्क्स का स्टेटमेंट वाला, ठीक है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इसका और आएगा, और वो किसके साथ आएगा? वो आएगा एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री के साथ। वो कितना होगा? 5 मार्क्स का होगा, और इन दोनों में होगी जी चॉइस। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो मैं ये बोल रहा हूं कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा अकेला, उसमें नो चॉइस, उसमें कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन आएगा अकेला अलग से, और जो दूसरा क्वेश्चन आएगा चॉइस के साथ। किसके साथ मिलकर आएगा? वो आएगा पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों 2 में से कोई एक। तो यहां पर देखिए क्या हो, अगर आप पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन वाले चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कि अगर आप पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन को सिंपल उसकी स्टेटमेंट पढ़ के आपके कितने 10 मार्क्स आएंगे, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन है, अभी हम लोग डिस्कस, वही 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि, अब मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ट्राइंगल से आएगा एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आएगा एक क्वेश्चन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम से आएंगे 2 क्वेश्चन, और 2 मिस करना है एक क्वेश्चन। और नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन में से आएंगे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अकेले आएगा 5 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन चॉइस में आएगा किसके साथ? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ जब ये आएगा तो उसमें से आपने एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के नेक्स्ट डे आपने जरूर बताना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था, और ये 100% यही क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो यहां पर देखिए ट्राइंगल का चैप्टर है, ट्राइंगल के चैप्टर से आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो सबसे जो 99%, ठीक है ना, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो है कौन सा? बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम आपने ध्यान देना है कि 3 तरह से आता है, ठीक है ना। एक देखो, एक तो ये इस तरह से स्टेटमेंट लिख के आएगी, प्रूव दैट ए ट्राइंगल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड इंटरसेक्ट द अदर साइड, डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। या ऐसा लिख के आएगा, या आएगा, इसको थियर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, और किसके
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कन्वर्स, ठीक है ना, इसकी ये भी दो तरह से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसके बाद है ट्राइंगल का ये स्टेटमेंट, ये इसकी आएगी। तो ये इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, या आप इसको आप तो देखिए ये वाली जो स्लाइड आपके लिए है, इस वाली स्लाइड में से 5 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन देखने को आएगा। मैं यहाँ पे परसेंटेज भी लिख रहा हूँ कि कौन सा कितने परसेंट, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज की। तो इस साल तो एक ही सीरीज है, तीन सीरीज में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन आएगा तो देखिए 99% इसकी पॉसिबिलिटी है और 80% इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर उसके बाद जो लास्ट ईयर 2025 में ये दो क्वेश्चन आए थे और एक ही क्वेश्चन आया था। तो ये जो पूरी स्लाइड है, ये जो 4 क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए, ये 4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन, इसकी पॉसिबिलिटी 99%, ठीक है ना, हर साल आता है, हर साल आता है। तो ये 5 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के भी आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा और देखिए, इसमें से अगर बाई चांस अगर इसमें से नहीं आए, बस तो 99% यहीं से ही आएगा। फिर ये देखिए 4 क्वेश्चन ये, और 4 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन और है, क्योंकि 2 थ्योरम इसमें और है, सिमिलरिटी वाली थ्योरम। तो सिमिलरिटी वाली थ्योरम में देखो पहले वाले में क्या है, साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल, अगर साइड प्रोपोर्शनल में है तो उसके एंगल्स क्या होंगे, एंगल्स होंगे इक्वल होंगे, और देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल आर सिमिलर, ये वाली है। फिर दूसरा है वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर एंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये जो थ्योरम भी है तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी इनकी इतना सोच के चलो कि 10-10% इन दोनों की पॉसिबिलिटी है 10-10%। लेकिन ट्राइंगल से एक ही थ्योरम आप तैयार करो, बीपीटी और बीपीटी ही आएगी, और बीपीटी नहीं आई तो उसका कन्वर्स आएगा, कन्वर्स नहीं आया तो इससे पीछे जो हमने 2 क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं, तो देखिए ये जो 2 क्वेश्चन है ये वाले और है ट्रेपिजियम वाले, ठीक है ना, तो ट्रेपिजियम वाले 2 क्वेश्चन में आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में ये लास्ट ईयर देखने को मिले थे। तो ट्राइंगल से आपने इतना ही प्रिपेयर करना, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं इतना कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए ये वो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको देगा कितने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रहा है जी 10 मार्क्स, और 10 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स देंगे। सोचिए कितना मजेदार है। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, थर्ड चैप्टर में होते हैं एज वाले क्वेश्चन और रैशनल नंबर या फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एस तो है नहीं कि एच बोर्ड एनसीईआरटी से बाहर जाएगा, देना तो पड़ेगा एनसीईआरटी से। तो पहला क्वेश्चन देखो 5 ईयर वाले एज वाले क्वेश्चन 2 ही है, इनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, 90% पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कितने, इसमें 2 क्वेश्चन एज वाले, ये आप प्रिपेयर कर दो, और 3 क्वेश्चन आपके पास है कौन से, फ्रैक्शन वाले, ठीक है ना, कि फ्रैक्शन फाइंड आउट फ्रैक्शन। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए तो 80% पॉसिबिलिटी इसकी, 90% पॉसिबिलिटी इसकी, और 80% पॉसिबिलिटी किसकी, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की। तो ये पहले जितने भी हम लोग यहाँ पे स्लाइड आपको दिखा रहे हैं, तो आपने पहले वाली स्लाइड पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि पहले वाली स्लाइड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन, ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ये थोड़े से इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर के, इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है ना। ये मान के चलिए ये जितने क्वेश्चन हमने लिखे इनकी पॉसिबिलिटी 50% आने की। तो 50% में देखिए लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर एंगल, ये वाला क्वेश्चन। फिर जो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, ये देखिए 2 डिजिट वाले क्वेश्चन, फिर क्रिकेट टीम वाला है 7 बैट वाला, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। फिर आपने इसके और जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए आपने प्लेलिस्ट को विजिट जरूर करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने इसके सॉल्यूशन उधर डाल दिए है, पूरी एनसीईआरटी की बुक आपकी क्या है, सॉल्व्ड है। तो बस इतने 10 क्वेश्चन करने आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से, और अगर आप 10 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके 10 मार्क्स, ठीक है ना, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 10 मार्क्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से। सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी ज्यादा क्वेश्चन ही है, 10-11 क्वेश्चन है, और 10-11 क्वेश्चन में भी चॉइस मिलेगी देखने को, 2 में से एक क्वेश्चन करना, लेकिन मार्क्स होंगे ओनली 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स का ही आएगा। तो देखिए इसमें से भी जितने क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में से आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो देखिए जितनी भी पहली स्लाइड है, क्यूबिकल ब्लॉक वाले क्वेश्चन है, वेसल वाले क्वेश्चन है,
2Q वाले क्वेश्चन है, आयरन पोल वाले क्वेश्चन है, वेसल वाले क्वेश्चन अगेन आए। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए सरफेस एरिया वॉल्यूम के, तो आपने स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितने 4 क्वेश्चन ये सेम, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया को आपको सारे करने पड़े हैं, और अगर आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूले आते हैं ना, फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन होंगे। पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ने, और फॉर्मूले अगर आपको याद होगे तो 2 मार्क्स के, देखो 2 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गए, तो ये 7 मार्क्स है ये देखा जाए तो। नेक्स्ट देखिए, तो ये टोटल आपके लिए जो क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन को पढ़कर आपको कितने 5 मार्क्स मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। चॉइस में आएंगे तो चॉइस में ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड से आए हमारे, और एक क्वेश्चन हमारी सेकंड स्लाइड से आए, तो आपने, लेकिन प्रिपरेशन आपने सारे क्वेश्चन करने, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ नहीं। और इसके सॉल्यूशन के लिए आपने विजिट करना है 10th क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है ना। 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए सारी वीडियो चैप्टर वाइज हम लोग अपलोड कर चुके सॉल्यूशन के लिए, लेकिन अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए जी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये आपके पास एक चॉइस है। अगर आपने 3rd चैप्टर के 10 क्वेश्चन ढंग से कर लिए तो आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला चैप्टर किसी आदमी के लिए आसान हो, या किसी बच्चे के लिए अगर ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान हो और उसको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी लगती हो, तो वो इस पे जरूर फोकस करे। तो देखिए यहां पर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये तो पूरी एक्सरसाइज में ही बहुत कम क्वेश्चन थे। तो 5 क्वेश्चन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट ये है, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए कितने 9 क्वेश्चन, ओनली 9 क्वेश्चन करके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन इसका टाई अप किसके साथ है, इसका टाई अप है 3rd चैप्टर के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से आपको आएगा 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स में देखिए स्टैटिस्टिक्स में से आपको पता है कि 3 ही फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स में, एक है किसका, मीन, मोड और मीडियन, मीन मोड मीडियन का, ठीक है ना। तो मीन मोड मीडियन का आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप हमारे वीडियो को विजिट जरूर कर सकते हो। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि इसके सबके सॉल्यूशन आपको हमारे जो प्लेलिस्ट है 10th क्लास मैथमेटिक्स उसमें जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो नया सब्सक्राइबर होता है वो हमारे चैनल पे आ जाता है और फिर वो कमेंट करने लगते हैं कि इसका सॉल्यूशन दे दो, या दूसरी चीज बता दो, या कुछ और चीज बता दो। तो आपने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, जब भी आप किसी भी एजुकेशन चैनल पे जाते हो तो आपने प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना है। उधर क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप सारी वीडियो अपलोड की गई है। तो देखिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में मैं बोल रहा था कि स्टैटिस्टिक्स में कितने, स्टैटिस्टिक्स में 3 ही फॉर्मूले हैं, एक मीन का है, मोड का है और मीडियन का है। तो लास्ट ईयर जो आया था एक क्वेश्चन आया था मीडियन, क्योंकि 3 सीरीज थी तो तीनों से आया था एक क्वेश्चन, लेकिन इस साल मीन से भी आ सकता है, मोड से भी आ सकता है और मीडियन से भी आ सकता है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हुए हैं, तो यहां से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट देखिए, ये इसका 3rd क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मीन का क्वेश्चन। ये क्लास इंटरवल, ये एक्स आई गिवन होता है, और एक्स आई के बाद सॉरी ये एफ आई गिवन होता है, एफ आई के बाद आप एक्स आई निकाल सकते हो, फिर एफ आई एक्स आई से डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल बहुत छोटा है। नेक्स्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन भी है मीडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड वाले क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके है, ये मॉड के क्वेश्चन है। तो मॉड तो सबसे आसान होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं, 2 ही डब्बे बने होते हैं। तो 2 ही डब्बे में देखिए F1 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 होता है, उस ये वाला F1 होगा, उससे पीछे वाला F0 होता है, उससे आगे वाला F2 होता है, ठीक है ना। तो ये मोड के क्वेश्चन है, ये भी आपने जरूर अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट देखिए ये मीन वाले क्वेश्चन ऐसा, ये वाला F वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल आए तो और अच्छी बात है, लेकिन F वाला क्वेश्चन आए तो ये थोड़ा सा अगर टफ देना होगा तो F वाले क्वेश्चन और x + y वाले क्वेश्चन जरूर देंगे, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये मीडियन वाले क्वेश्चन, तो टोटल कुल मिला के आपके पास है कितने, आपके पास है कितने
14 क्वेश्चन। तो अगर आप 14 क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेते हो, जितने भी हमने अभी आपको क्वेश्चन बताए, तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जितने भी क्वेश्चन है इसकी प्रिपरेशन आप 1-2 दिन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए दिन है। तो आप 1-2 दिन में अपने 25 मार्क्स इसी में से ही आएगा जो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आपने बिल्कुल यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपके 25 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए